हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादपि तद्दवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः। भगवत कृपा से हम लोग प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में पहुंच गए। बहुत बड़ी भगवान की कृपा रही और हम सभी लोग इसमें निर्विघ्न रूप से अविच्छिन्न रूप से जो है चलते रहे और बहुत ही आनंद आया। और इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। किसी एक मित्र ने कुछ जिज्ञासा की है कि ये जो तदद्यनः पापमुपैत्यनन्वयम् ये नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् वाला जो श्लोक था, तो ऐसे तो साधारण रूप से तदद्यन अनन्वयम पापम उपैति ऐसा बता दिया गया, लेकिन उन्हें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ कि अनन्वयम का यहाँ पर क्या मतलब है। हमें भी बात अच्छी लगी, इसे स्पष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन थोड़ी समय की कमी भी रहती है। तो उसका तात्पर्य यही है कि अनन्वयम पापम का मतलब है कि जो पाप हमने नहीं किया है तो भी पाप लग जाएगा, क्योंकि पूरे जब समाज में पाप फैलेगा पूरा राष्ट्र ही पापाक्रांत हो जाएगा। तो यह नहीं देखा जाएगा कि किसने पाप किया है किसने नहीं किया है, पूरे कुएं में भांग पड़ेगी, तो सबको नशा होना है। तो उसी प्रकार अनन्वयम माने अन्वय रहित पाप भी जो है हमें हो जाएगा, ऐसा जो है सिंह ऋषि के पिताजी ने समझाया था। ये इतना स्पष्टीकरण पर्याप्त है संक्षिप्त रूप से, और हम आगे बढ़ते हैं। अथैकोन विंशोऽध्यायः सूत उवाच। अब सूत जी यहाँ से आज्ञा करना प्रारंभ करते हैं। महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़तेजसि। अब महाराज वन से लौट आए, आकर के वस्त्र परिवर्तन किए, मुकुट उकुट उतारे, तब उन्हें समझ में आया कि हमने क्या किया है। महान पश्चाताप जो है उन्हें होने लगा। अथ महीपति तत् कर्म गर्ह्यम, तद गर्ह्यम कर्म, वो जो गर्हित कर्म उनके द्वारा हो गया है, विचिंतयन आत्मकृतम, आत्मना कृतम आत्मकृतम, स्वयं किया हुआ गर्हित कर्म, उसका चिंतन करते हुए सुदुर्मनाः, बहुत उनका मन खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया दिमाग एकदम। अहो, सोचने लगे, मया नीचम अनार्यवत कृतम, हमने तो अनार्य नीच कार्य किया है, बहुत निंदनीय कार्य किया है, अनार्य की तरह कार्य किया है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, ऐसा कृष्ण जी ने कहा था।
गूढ़तेजसी ब्रह्मणि निरागसी गूढ़म तेजः यस्य स गूढ़ तेजः तस्मिन् गूढ़ तेजसी। जिनका तेज जो है गूढ़ रूप से रहता है और निरागसी मने निरपराध ब्रह्मणि ब्रह्म शक्ति संपन्न एक तपस्वी में हमने जो है अनार्य के तरह जो है उनके साथ व्यवहार किया है, नीच के तरह किया है। इस प्रकार का महान पश्चाताप जो है महाराज परीक्षित को होने लगा। ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घात् तदस्तु कामं त्वगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। एवं इस प्रकार ध्रुवम ततो, ध्रुवम मने निश्चितम, ततो मने अब उस कर्म से, में कृत देव हेलनात् कृतम देव हेलनम एन यदि कृत देव हेलना तस्मात् कृत देव हेलनात् अथवा कृतम च तद्देव हेलनम कृतदेव हेलनम तस्मात् कृतदेव हेलनात्। उस देव के संबंध में किए गए अपमान अथवा अवहेलना के द्वारा उससे नाति दीर्घात दुरत्ययम व्यसनम। नाति दीर्घात मने बहुत जल्दी ही, न अति दीर्घात नाति दीर्घात, दुरत्ययम मने बहुत कठिनता से पार पाने योग्य, व्यसनम मने कष्ट दुख परेशानी समस्या होगी। अब लक्षण मिल गया। तदस्तु कामम, वैसा हो जाए कोई चिंता नहीं है। महत् संकट उपस्थित हो जाए, क्योंकि अघनिष्कृताय में अघनिष्कृताय, मेरी अघ की निष्कृति मैंने प्रायश्चित, मेरे पापों का प्रायश्चित उसी के द्वारा होगा। अघस्य निष्कृतम अघनिष्कृतम तस्मै अघनिष्कृताय में तद अस्तु कामम। वो जो संकट हो, जो भी विघ्न बाधा आने वाली हो, आ जाए। यथा न कुर्याम वयमेव मद्धा, फिर से मैं कभी जो है गलती से भी ऐसा कार्य कर न सकूं, ऐसा दंड मुझे मिले जिससे सचेत होकर के मैं फिर इस जीवन में ऐसा दुरत्यय नीच अनार्यवत ये सब कार्य जो है न करूं। दंड मिलेगा तब ना। अत्रैव राज्यं वलमृद्धकोशम् अद्यैव राज्यं वलमृद्धकोशम् प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्यः अद्यैव वृद्धिरेचि। राज्यम बलम रिद्धकोशम, जो हमारा राज्य है, जो मेरी सेना है, जो मेरा कोष है, जो वृद्धि को प्राप्त हुआ है, बहुत अधिक कोष है, खजाना है। प्रकोप में मैंने मेरा जो भी है, प्रकोपित ब्रह्म कुलानलः, प्रकोपित ब्रह्म कुलानलः, जो मेरे द्वारा प्रकोपित किया गया ब्रह्म कुल रूपी जो अनल है, जो अग्नि है, ब्रह्म कोप रूपी वह अग्नि अभद्रस्य में दहतु। इस हमारे जितने चीजें हैं सबको जला डाले। अभद्रस्य दहतु, अभद्रस्य दहत्व भद्रस्य यण संधि। पुनर में द्विज देव गोभ्यः
पापीयसी धी पुनर् न में भूत, कि जिससे फिर से द्विज देव गोभ्य मने ब्राह्मण विद्वान ऋषि महर्षियों के प्रति, देवताओं के प्रति, गो माता के प्रति, पापी यसी धी मैंने इस प्रकार पाप पूर्ण बुद्धि में भूत मैंने मेरी फिर ऐसी बुद्धि न हो। इस अर्थ में अभूत है, माँ भूत। तो थोड़ा सा छांदस का यहाँ असर है। तो फिर ऐसी हमारी बुद्धि न हो। सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोतु यथा मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यः, ससाधु मेनेन चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। सचिंतयन इत्थम, स महाराज इत्थम चिंतयन, इस प्रकार वो चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, मनन कर रहे थे। अथ यथा अशृणोत, थोड़ी देर में उनको गुप्त स्वरों से सुनाई दिया, पता चल गया। मुने सुतः उक्तः, मुने सुतेन उक्तः, मुने सुतोक्तः, सुतेन उक्तः सुतोक्तः, मुने सुतोक्तः, मुनि के पुत्र के द्वारा कही गई जो बात है, क्या है? निरिति तक्षकाख्य, निरिति मैंने जो एक प्रायश्चित है, अर्थात श्राप है। निरिति का मतलब श्राप लेना होगा। तक्षकाख्य निरिति, तो जो तक्षक के द्वारा डसे जाने का जो श्राप है, मुनि पुत्र के द्वारा जो कहा गया है, वो सुनाई दिया तत्काल। तो सुन के घबरा जाना चाहिए था, लेकिन वो इतना गंभीर चिंतन मनन चल रहा था, कुछ उस श्राप को सुन के परेशान नहीं हुए। ससाधु मैंने, स महाराजा उसे अच्छा समझा उन्होंने, कहा से कम प्रायश्चित तो हो गया। न चिरेण तक्षकार नलम प्रसक्तस्य, न चिरेण मने अचिरेण, तत्काल ही तक्षक रूपी अनल में प्रसक्त हो जाएंगे। अब जो है उसमें जलना है, तक्षक रूपी आग में तत्काल ही अब जल जाना है। तो ये तो विरक्ति कारणम, ये तो विरक्ति का कारण बन गया है। विरक्ते कारणम विरक्ति कारणम, विरक्ति का कारण बना, लेकिन उसको उन्होंने बहुत खराब नहीं माना, उसको अच्छा समझ लिया। बहुत ऊंची स्थिति है। ऐसा संसार में भी हो सकता है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा ग्लानि हो जाए तो उसको सजा मिलने पर संतुष्टि हो कि कर्म फल मिला। अथो विहाये मममुं च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात्, कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत प्रायममर्त्य नद्याम्। इसके बाद फिर उन्होंने निर्णय लिया, फटाफट निर्णय लेना शुरू किया। अथ जगह में अथो भी आता है। इमम अमुम च लोकम विहाय, माने यह लोक तृष्णा और स्वर्गादि की तृष्णा भी त्याग करके, विहाय माने छोड़कर, विमर्शित हेयतया पुरस्तात्, उसको जो है दोनों को हेय रूप में जो है विमर्शित किया, विचार विमर्श किया। सामने उन्होंने समझ लिया कि ये जो यह लोक और परलोक दोनों काम के। कृष्णांघ्रि सेवा मधिमन्यमान, भगवान कृष्ण की सेवा ही जो है सर्वोत्तम है।
ये लोक परलोक कुछ नहीं है। उपाविशत प्रायम अमर्त्य नद्याम देव नद्याम गंगा तटे प्रायम उपाविशत मने फलाहार मन करके अर्थात भोजन पानी त्याग करके जो है गंगा किनारे बैठ गए, जा करके निकल गए घर से। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्री रेणुभिदिकाम्बु नेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाणः। गंगा जी का वर्णन किया। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्री रेणुभिदिकाम्बु नेत्री, ये जो शोभायमान तुलसी जी से मिश्रित भगवान के चरण रज का जो चरण का जो रेणु है उसको प्रक्षालन करने वाली ऐसी जो गंगा माता है, पुनाति लोकान उभयत्र शेषान, उभयत्र लोकान पुनाति शेषान मने लोक परलोक दोनों को पवित्र करती है। ईशेन सहितान शेषान, भगवान शंकर जी से लेकर के सबको पवित्र करने वाली ये है, ये जो गंगा जल। और कस्ताम निषेवेत मरिष्यमाणः, तो ऐसा पवित्र परम पवित्र जल लेकर के प्रवाहित होने वाली, नेता के जगह पर नेत्री किया है तो ले जाने वाली कर दिया जाए उसको। इस प्रकार के पवित्र जल को लेके चलने वाली जो गंगा जी है, ताम मरिष्यमाणः कह न सेवेत, जो म्रियमाण व्यक्ति है, मरिष्यमाण है, जो प्राण त्यागने वाला है, जिनकी तिथि का पता लग गया है, ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो इनका सेवन नहीं करेगा। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। इति व्यवच्छिद्य, ऐसा निर्णय करके स पांडवेय, वो पांडव कुल नंदन जो है परीक्षित, विष्णुपद्याम गंगा नदी जी के किनारे उपवास में बैठ गए और मुकुंदांग्रीम अनन्य भावो भगवान के चरण कमल में अनन्य भाव रखते हुए मुनिव्रत धारण किए हुए मुक्त समस्त संगा, समस्त संगों से मुक्त होकर के महाराज परीक्षित बैठ गए विधिवत, सब कुछ छोड़ करके। अब महाराज परीक्षित माने चक्रवर्ती सम्राट, तो ये निव्या समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक पांडवेय, तो वो सम्राट जब गंगा जी के किनारे जाएंगे तो आजकल जो है छोटे मोटे नेता कहीं चले जाते हैं तो भीड़ चली जाती है पीछे पीछे। ये तो महाराज परीक्षित इतनी बड़ी घटना से जो है सो गए हैं तो सारी दुनिया में समाचार फैला, स्वाभाविक है। तो जिसने जहां सुना वो उस ओर दौड़ पड़ा। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनया सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः।
भुवनम पुनाना, भुवन को पवित्र करने वाले, महानुभाव मुनयः, महान अनुभाव वाले जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, शिष्येण सहिता सशिष्या, शिष्यों से युक्त होकर के वहां पर जो है आना शुरू कर दिए। प्रायण, प्राय करके ऐसा देखा जाता है, तीर्थाभिगमा पदेश ही, तीर्थ यात्रा करने के बहाने, तीर्थों में जाने के ब्याज से, बहाने से, संता स्वयं ही तीर्थानि पुनंती, ये संत लोग जो है स्वयं तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। इनके जाने से तीर्थ पवित्र होते हैं। ऐसे ऐसे संत लोग वहां पधारने लगे। अब कुछ संतों का नाम गिनाया है, परंपरा में जितने हैं मुख्य रूप से जो है, कोई स्थूल रूप में आए होंगे, कोई सूक्ष्म रूप में आए होंगे, और हम लोग मान लें कि सब लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए। अत्रिर्वशिष्ठश्चवन शरद्वान अरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उतथ्य इद्म प्रमदेन्द्म बाहौ। ये सब आए, माने अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, च्यवन, शरद्वान हो गए, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इद्म प्रमद, इद्म वाह, मेधातिथि, देवल। अब ये आगे वाले में आएगा। मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, माने वो अगस्ती जी को कहा जाता है, द्वैपायन, भगवान नारदश्च। अब कोई छूटा थोड़े, सबके सब उपस्थित हो गए, क्योंकि ऐसा सत्संग करना है कि परीक्षित तो तरी जाए, पूरे संसार के लिए जो एक जो है नमूना प्रस्तुत करना है, तो सारे लोग जुट के जो है वहाँ नवनीत निकालेंगे, तो वो न जो है पूरी दुनिया के लिए जो है कार्य करेगा। इसीलिए सारे लोग उपस्थित हो गए। मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिशेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय औरवः कवशः कुंभयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या। और भी जो बचे कुचे जो है देवर्षि हैं, ब्रह्मर्षि वर्य हैं। ब्रह्मर्षि सुवर्या श्रेष्ठा ब्रह्मर्षि वर्या, राजर्षि वर्या, अरुणादयश्च, ये अरुण महाराज का नाम है, अरुण आदि महाराज। नानार्षेय प्रवरान समेतान, अनेक प्रकार के ऋषि श्रेष्ठों को जो है समेतान समागतान अभ्यर्च्य प्रणम्य स्वागतीकृत्य, सबका स्वागत करके राजा शिरसा बबंदे, राजा ने सिर झुका करके सबको प्रणाम किया। सुखोपविष्टे स्वथते सुभूयः कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीत पाणिः। सुखोपविष्टेषु तेषु सर्वेषु सुखोपविष्टेषु, उन सभी के आराम से बैठ जाने पर, उपविष्ट हो जाने पर, भूयः, पहले तो आते आते प्रणाम किया, फिर ठीक ठाक से बैठ जाने के बाद फिर प्रणाम किया, भूयः लिखा है। पुनः कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितम यत्, प्रणाम करने के बाद स्वचिकीर्षितम,
चिकीर्षितम मने वही कर्तुम इच्छु चिकीर्षु होता है, चिकीर्षन चिकीर्षा, उसी में चिकीर्षितम मने अपने द्वारा चाही हुई जो बात है। विविक्त चेता माने एकदम एकांत चित्त, शांत चित्त, संदेह आदि से रहित चित्त हो करके, अभिगृहीत पाणी अग्रे उपस्थित, हाथ जोड़ करके सभी के सामने जो है उपस्थित हो करके विज्ञापयामास, राजा ने बताया, सबसे निवेदन किया कि वो क्या चाहते हैं। राजोवाच अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला, राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विशिष्टं वत गर्ह्य कर्म। हम लोग राजाओं में बहुत जो है सौभाग्यशाली हैं। महत्तमानुग्रहणीय शीला, जो महत्तम मने श्रेष्ठ लोग जनों के द्वारा अनुग्रहणीय शील है जिनका, श्रेष्ठ जनों के द्वारा अनुग्रहणीय अनुकरणीय वर्णीय प्रशंसनीय शील स्वभाव अच्छा है जिनका, जिसके परिणाम स्वरूप आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं कि जो टुटपुजिया जो राजे महाराजे कुछ निकल रहे हैं, कुछ धीरे धीरे। राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूरात विसृष्टम बत गर्ह्य कर्म। ब्राह्मण के पाद शौच से, ब्राह्मण के चरण रज प्रक्षालन से, ब्राह्मण के चरण रज सेवन से दूर रहने वाला जो राजाओं का कुल है, अर्थात जो दूर हो रहा है, दूरे विशिष्टम बत गर्ह्य कर्म, ये बहुत गर्हित कर्म है। ये श्रेष्ठों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का समादर जो कुल नहीं करता है, उससे ग्रहणीय कोई बात नहीं होती है। खेद की बात है, कष्ट की बात है। तस्यैव मेघस्य परावरेषु, कुछ मनोवैज्ञानिक कथन किया उन्होंने, जो है कुछ दूसरे लोगों को भी कहा, कुछ अपने में भी घटाया, जो अपनी गलती का भी कुछ उन्होंने जो है सो स्मरण किया। तस्यैव मेघस्य परावरेषु, उसी प्रकार के अघस्य मने जो पाप पूर्ण जो मैं हूं, मैं अघस्य, अघम पापम अस्ति यस्मिन इति, वो अघा हो, खुद भी अघा हो जाता है। अघस्य पापिनः मे मम परावरेषु, परम च अवरम च परावरे, तयो ईशः परावरेशः भगवान। व्यासक्त चित्तस्य अघस्य मे गृहेषु अभीक्षणम, हमेशा जो है गृहेषु सबके लिए बताया जा रहा है। देह गेह में जो है आसक्त चित्त, विशेषेण आसक्त व्यासक्त, देह गेह में जो है जिनका चित्त आसक्त है विशेष रूप से, ऐसे मेरे लिए निर्वेद मूलो, जो वैराग्य मूलक है, जिससे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, पता लग जाए कि अब जो है 1 हफ्ते में जाना है, तो वैराग्य होना सुनिश्चित है। द्विज साप रूपो, द्विज साप रूप जो वैराग्य मूल जो एक वरदान उपस्थित हुआ है। यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, यत्र मने अब इस संसार में तो फंसा ही रहेगा आदमी, तो हमेशा भय में ही पड़ा रहेगा।
और अथवा ऐसा इसको करना चाहिए, क्योंकि ऊपर बताया कि गृहेषु अभीक्षणम व्यासक्त चित्त है, तो ऐसा व्यक्ति जो है जब उसमें श्राप मूलक निर्वेद उत्पन्न हुआ, तो यत्र प्रसक्तो माने उस देह गेह में प्रसक्त जो व्यक्ति है, अब उसको जो है ऐसा श्राप मिल जाए कि तत्काल जाना है, आशु भयम धत्ते, उसको तो बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो जाएगा जो है। क्योंकि परीक्षित तो सब व्यासक्त चित्त नहीं, उन्होंने तो काफी कुछ छोड़ दिया है पहले ही, वो तो प्रसन्न हुए हैं सुन करके। लेकिन जो जिसकी बुद्धि संसार में जकड़ी हुई है ठीक से जो है, उसके साथ यदि ऐसी कुछ घटना हो जाए तो 7 दिन नहीं, वो पहले ही दिन चल बसेगा। वो जो है, क्योंकि माया मोह इतना अधिक है उसका, क्योंकि वो जी नहीं पाएगा, जान जाएगा कि अब निश्चित जाना है तो पहले ही चल देगा, क्योंकि बहुत भय की वृद्धि होगी, क्योंकि उसका जकड़न बहुत ज्यादा है। तो वही जकड़न ही जो है अधिक भय को उत्पन्न करती है। भाव ये है, तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपशिष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णु गाथा। तो महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, तमोपयातम मां उपयातम मां प्रतियंतु विप्रा। अब यहाँ भाव ये है कि हे विप्र लोग, हे विद्वान लोग, आप सभी आ तो गए हैं, लेकिन आप लोग तत्काल जो है शुभकामना दे के लौट मत जाइए। अब जो है सो रहिए यहाँ, क्योंकि देखने दाखने वाले का वही होता है कि चलो बीमार है देखें, 10-20 मिनट बैठे अपना चल दिए। यही सिस्टम पहले भी चलता रहा होगा। तो इसलिए महाराज ने कहा कि आप लोग जो है तत्काल छोड़ के मुझे मत जाइए। गंगा च देवी धृत चित्तम ईशे, गंगा माता, अब वो थोड़ा विक्षिप्त अवस्था में है, कहाँ कहाँ क्या बोल रहे हैं, गंगा माता है देवी, धृतम चित्तम ईशे। अब ये जो चित्त जो है भगवान में जो है हमने समर्पित कर दिया है, क्योंकि उस परिस्थिति में ये आशा करना कि एकदम सीक्वेंस से कोई बात बताए, ये नहीं संभव है जो है। वो तो व्यास जी बहुत कुछ बना दिए होंगे, लेकिन वो तो पता नहीं कैसा कैसा उल्टा पुल्टा भी बोल सकते हैं। द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा, ये श्राप से प्राप्त, साप के द्वारा प्रदत्त कुहकस्तक्षको वा, चाहे कोई कुहक हो, माने गुप्त रूप से कोई वस्तु आ जाए, कपट पूर्ण, यही कुहक है, कोरोना के तरह पता ही नहीं चले, अथवा तक्षको वा, अथवा तक्षक नाग आ जाए। अलम दशतु गायत विष्णु गाथा, मैं तो यहाँ विष्णु गाथा का गान करता रहूंगा। अलम दशतु, आके डस ले, अपना काम कर ले, अब उधर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम तो इधर संलग्न हो जाएंगे। अब जो है सो पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनश्च, फिर यदि कहीं जन्म होगा, भगवत्यनन्ते, भगवती अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु भूयात्, भगवान अनंत में रति हो, प्रेम हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, प्रसंग हो, संदर्भ प्रसंग उपस्थित हो उन्हीं में, तदाश्रयेषु माने जो भगवान में जो आश्रित हैं, ऐसे जो भगवत भक्त हैं, उनमें जो है सो प्रसंग उपस्थित हो, सत्संग करने का मन करे,
महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम, श्रेष्ठ जनों में, श्रेष्ठ कुल में जिस जिस सृष्टि को मैं प्राप्त करूं, जिस जिस जन्म को मैं प्राप्त करूं, सर्वत्र मैत्री अस्तु, सर्वत्र मैत्री हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो। नमो द्विजेभ्यः, सभी विद्वानों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी श्रेष्ठों को मेरा प्रणाम। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः, उदङ्मुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः। इति स्म राजा अध्यवसाय युक्त, इस प्रकार के अध्यवसाय मन निर्णय से युक्त होकर के महाराज परीक्षित प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः, जो मूल भाग है वो पूर्व दिशा में है जिनके, ऐसे कुशासन में बैठ करके, उदंग मुखा मने उत्तराभिमुख होकर के बैठ करके, दक्षिण कूले आस्ते, गंगा जी के दक्षिण किनारे में जो है बैठे, समुद्र पत्न्याः गंगायाः, समुद्र पत्न्याः गंगायाः दक्षिण कूले आस्ते स्वसुतन्यस्तभार, स्वसुते जन्मे जये न्यस्तः भारः एन स न्यस्त भारः। बन जाने से पहले राजपाट का जो दायित्व है वो उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। स्वसुतन्यस्त भारः। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघाः, प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्धुवयश्च नेदुः। अब ये सारा संसार तो जुटी गया है, स्वर्ग तक जो है बात फैल गई, सारे देवलोक में हलचल मचा। तस्मिन् नरदेव देवे, उस नरदेव देव, नरदेवों में भी श्रेष्ठ नरदेव, उनके प्रायोपविष्टे, व्रत लेकर के गंगा के किनारे उपविष्ट हो जाने पर, दिवी देव संघाः, देवानाम संघाः, देव संघाः, दिवी स्वर्गे अंतरिक्षे वा, प्रशस्य, इस महान कार्य की प्रशंसा करते हुए, भूमौ, भूमि का सप्तमी का एक वचन, प्रसूनै व्यकिरन्, भूमि में पुष्प वृष्टि कर दिया उन लोगों ने। मुदा मुहुर दुंदुभयश्च नेदु, बार बार जो है दुंदुभियां और वाद्य यंत्रों का वादन सुनाई देने लगा। ननाद नेद तुह नेदु णद अव्यक्ते शब्दे, इस प्रकार वाद्य यंत्रों की ध्वनि गुंजायमान हुई, पुष्प वृष्टि हुई आकाश से, सारे देवता भी प्रसन्न हुए। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वीत्यनुमोदमानाः, ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। महर्षयः वै, बहुत से महर्षिगण वहां आए थे। ये समुपागताः, तत्र समुपागताः समुपस्थिताः आसन, प्रशस्य, उन्होंने भी जो है उनकी प्रशंसा की। साधु इति अनुमोदमानाः, सुंदरम सुंदरम, साधु साधु, इस प्रकार से उनका अनुमोदन किया, उनका अनुमोदन किया। अनुमोदन करते हुए प्रजानुग्रहशील साराः, प्रजाओं के ऊपर अनुग्रह करना ही शील का सार है जिनका, ऐसे जो महर्षि लोग हैं। यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, भगवान के गुण के अनुरूप भगवत गुणानुवाद युक्त
वचन परीक्षित से ऊचुः उवाच ऊचतुः ऊचुः कहे। न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु एध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामाः। हे राजर्षिवर्य, हे राजश्रेष्ठ, कृष्णम समनुव्रतेषु भवत्सु, भगवान कृष्ण के शरण में स्थित अथवा शरण में निष्ठा है जिनकी, ऐसे आपके लिए, आप में नवा इदम चित्रम, ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, कोई चित्र विचित्र की बात नहीं है। भवत्सु इदम न चित्रम, क्योंकि कृष्णम समनुव्रतेषु हैं आप, तो जो है आप तो भगवान में एकाकाराकारित हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है जो जो आपने बताई, जो जो कर रहे हैं। ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर, जिन्होंने राज किरीट जुष्टम अध्यासनम, राजाओं के शिरोभूषण जो किरीट है, वो जो है जिन पर बार बार जो है जिनकी सेवा करता है, जुषी प्रीति से बनयो, उसी से जुष्टम बना है। राजा महाराजाओं के शिरोभूषण से सेवित, अर्थात शिरोभूषण जिसमें झुका करते हैं, जिन राज सिंहासन की जो है सेवा करते हैं राजे महाराजे लोग, ऐसे राजगद्दी को, राज सिंहासन को सद्यो जहुर भगवत पार्श्वकामाः, भगवत पार्श्वकामाः, भगवतः पार्श्वम भगवत पार्श्वम तत् कामयते इति भगवत पार्श्वकामः, ते बहुवचन लगा के सम्मान पूर्वक कथन हो रहा है। ये भगवत पार्श्वकामाः सद्यः जहुर, जहु जहतुहु जहु, सद्यः मने तत्काल, जिन्होंने जो है उस प्रकार के राज सिंहासन को त्यागा जो समस्त विश्व के राजाओं के मुकुट के द्वारा सेवित था। तो कृष्णम समनुव्रतेषु भवत्सु नवा इदम चित्रम, हे राजर्षिवर्य, बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है जो कर रहे हैं आप, एकदम स्वाभाविक ही कर रहे हैं। सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यस्यत्ययं भागवत प्रधानः। ऋषियों ने भी घोषणा कर दी कि बस जब तक आप यहाँ से जो है भगवत धाम को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक हम लोग भी यहाँ से अब जाएंगे नहीं, हम लोग यहीं रुके रहेंगे। सर्वे वयम तावत इह इहास्महे अद्य, अभी तो हैं ही, अद्य में आज हैं। कलेवरम यावत असौ विहाय, यावत जब तक असौ महाराजा परीक्षित कलेवरम शरीरम विहाय त्यक्त्वा, शरीर को छोड़ करके परम विरजस्कम विशोकम लोकम यास्यति अयम, परम विरजस्कम रजोगुण से रहित, शोक रहित उस परम धाम वैकुंठ धाम को जाएंगे। अयम भागवत प्रधानः, भागवतों में, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ भक्त जब तक ये परलोक जाएंगे, जब जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ पर अब हैं। आसूत्य तदृषिगण वचः परीक्षित
समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम अभासत एतान्नभिवन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। अब उन्होंने परीक्षित जी ने तद ऋषिगण वचः आश्रित्य, ऋषिगणानाम वचः, ऋषिगण वचः तत् आश्रित्य, सुन करके श्रवण करके, समम जो समता से युक्त था, मधुच्युत माने जो है लगता है कि एकदम शहद टपकाने जैसा, टपकने जैसा जो है मधुर था, शहद शहदमय था। गुरु था माने एकदम गौरव से युक्त था, क्षुद्र नहीं था। गुरु च अव्यलीकम माने छल छद्म आदि से रहित था, घुमावदार नहीं था, जिम्म से भरा हुआ नहीं था, झूठ कपट से युक्त नहीं था। ऋषियों ने जो बात कही थी, आभासत इनान अभिनंद्य युक्तान, इन युक्तान, युक्त युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये युक्त होता है जो 100% फिट होता है, उसी को युक्त बोलते हैं। 100% जो एकदम फिट हो, सही हो, युक्त साधारण चीज नहीं है। युक्तान एतान अभिनंद्य, इन सभी युक्त लोगों को इनका अभिवादन करके, विष्णोः चरितानि शुश्रूषमाणः आभासत, विष्णोः भगवतः कृष्णस्य चरितानि लीलाः शुश्रूषमाणः श्रोतुकामः, सुनने की इच्छा करते हुए, आभासत। फिर महाराज परीक्षित बोले, समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे, नेहाथवा मुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। समागता सर्वत एव सर्वे, क्या बात है, आप लोग जो है चारों ओर से, सर्व ओर से सभी लोग आए, कोई छूटा ही नहीं है। वेदा यथा मूर्ति धरा त्रिपृष्ठे, जैसे स्वर्ग में जो है वेद भगवान जो है वो मूर्ति को धारण करके ज्ञान स्वरूप हो करके जो है विग्रह युक्त हो करके वेद जो है स्वर्ग में इकट्ठे हुए हैं, वैसे ही आप सभी यहाँ पर जो है सो उपस्थित हैं। त्रिपृष्ठे स्वर्गे मूर्तिधरा वेदा यथा, तो नेहा अथवा मूत्र च कश्चनार्थम, कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। परानुग्रहम ऋते, दूसरे के ऊपर अनुग्रह रूपी कार्य को छोड़ करके, न इह अथवा अमुत्र च कश्चनार्थ, न तो इस लोक में न तो उस लोक में कोई प्रयोजन आप लोगों का है, केवल एक ही कार्य है, परानुग्रहम आत्मशीलम। आत्मनिशीलम है, जो आत्मा में प्रतिष्ठित है, दूसरा काम नहीं है। परानुग्रह चाहे यहाँ चाहे वहां, जहां तहां वही है, केवल मुख्य काम वही बचा है। ततश्च वह पृच्छ्यमिमं विपृच्छे, विश्रम्य विप्राक् इति कृत्यतायाम्, सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं, शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। ततश्च वह पृच्छ्यम इमं विपृच्छे, जो पूछने लायक जो विषय है, प्रश्न योग्यम पृच्छ्यम बना दिए हैं। इमं विपृच्छे, ये मैं पूछता हूं, आसत तो है विपृच्छे।
पूछता हूं। विश्रम्य विप्रा इति कृत्यतायाम इति कृत्यते विप्राः, विश्रम्य विश्राम पूर्वक, इति कृत्यतायाम, इति कृत्यता मने ये मीमांसा दर्शन का शब्द डाला है कि क्या करना है। इति कर्तव्यता भी बोलते हैं कहीं कहीं, इति कर्तव्यता मने अब करना क्या है, आगे यह करना है, जो करणीय है वही इति कर्तव्यता है। इसको इति कृत्यतायाम उसके संबंध में पूछते हैं। विश्रव्य है, विश्रम्य नहीं है, विश्रव्य, विश्वास पूर्वक पूछते हैं। पूछने वाले को विश्वास होना चाहिए। विश्रव्य विश्वास पूर्वक, हे विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यम, म्रियमाणश्च म्रियमाण व्यक्ति के द्वारा, उस सर्वात्मना मने सर्वोत्तम रूप से, अंतिम रूप से, कृत्यम मने जो करणीय कार्य है, शुद्धम च जो एकदम शुद्ध है, प्योर है, असली कार्य है म्रियमाण व्यक्ति के द्वारा। ये अभियुक्ता, अभितः युक्ता, अभियुक्ता, वही वाला युक्त है, उसमें अभी लगा दिया है। तत्र आमृषत, उसमें आप जो है सो विचार विमर्श करके, छलफल करके बस हमें बताने की कृपा करें कि जो म्रियमाण व्यक्ति की इति कर्तव्यता क्या है, उसे क्या सुनना है, क्या करना है, कैसे रहना है। अर्थात म्रियमाण व्यक्ति संसार के सारे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो म्रियमाण न हो। ये भी ध्यान देते रहना है, क्योंकि परीक्षित ही म्रियमाण नहीं है। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी प्रकट हो गए। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गाम अटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। सुखदेव जी इस परिस्थिति में पहुंचे क्योंकि असली भागवत तो, ऐसे तो भागवत तो प्रारंभ ही है, कई तो तत्व आ ही चुका है, लेकिन सुखदेव जी के मुखारविंद से तो द्वितीय स्कंद से शुरू होगा। सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद तो और प्रथम स्कंद समाप्ति के बाद प्रारंभ होगा। ये तो पूरी भूमिका बन रही है। इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे जो है इसका अवतरण हो रहा है, इसको जानना तो वो परम आवश्यक है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है, उसमें पूरी भूमिका बनती है, और द्वितीय अध्याय से जो है अशोच्यानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यहाँ से उपदेश शुरू होता है। तत्र भगवान व्यासपुत्रः, व्यासपुत्रः भगवान व्यासस्य पुत्रः व्यासपुत्रः यदृच्छया स्वेच्छया गाम अटमानः, गाम पृथ्वीम अटमानः भ्रममाणः, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भ्रमण, अनपेक्षः, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। अनपेक्षा, अपेक्षा से रहित, अलक्ष्यलिंगो, लक्षितम योग्यम लक्ष्यम न लक्ष्यम अलग अलक्ष्यम, अलक्ष्यम लिंगम चिन्हादिकम यस्य स अलक्ष्य लिंगः। शरीर इत्यादि देख करके जिनका जो है सो अनुमान न किया जा सके,
निज लाभ तुष्टो, जो निज लाभ, निजस्य लाभ, निज लाभ आत्मलाभ तेन तुष्टः। बालै वृतः अवधूत वेशः, अवधूत का वेश बनाए हैं, पूरा दिगंबर है, लंबे लंबे बाल फैले हुए हैं, स्नान ध्यान कुछ नहीं है, पूरा का पूरा एकदम जो है जड़ोन्मत्त पिशाचवत है, अवधूत वेश में है। तो जो ऐसा व्यक्ति जो है शहर में नगर में कहीं निकलेगा तो जो है बाल बच्चे इधर उधर पीछे पीछे दौड़ना शुरू करेंगे, सब पीछे पीछे दौड़ेंगे, कोई चिढ़ाएगा, कोई पत्थर मारेगा, सब पीछे पीछे भीड़ लग जाएगी उसको देखने के लिए। वही कहा वृतश्च बालई, अज्ञानी भी बालई ही अवधूत वेशः। इस स्थिति में सुखदेव जी पहुंचे। सुखदेव जी आ रहे हैं, पीछे पीछे भीड़ भी आ रही है बाल बच्चों की, कुछ महिलाएं भी पीछे पड़ी हैं जो है सो, बच्चे भी पीछे दौड़ रहे हैं जो है सो, एकदम कहाँ से पागल आ गया है। ये सब दुर्लभ होता था पहले, आज तो पागल बहुत मिलते हैं तो कोई दौड़ता उड़ता नहीं है पीछे, लेकिन उस जमाने में जो है सो बिल्कुल दुर्लभ बात थी। तत्रा भवत भगवान व्यास अभवत, माने अब यहाँ क्रिया ये लगा दिया कि अभवत माने वहां उपस्थित हो गए, भवती होता है, अभवत हो गए माने प्रकट हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। तम द्व्यष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुभावंश कपोल गात्रम्, चार्वायताक्षुन्नत छुन्नसतुल्यकर्णं शुभ्रवाननं कम्बुसुजात कंठम। क्या बात! निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसमावर्तनाभि बलिबल्गूदरं च, दिगंबरं वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभम्। ऐसा स्वरूप था उनका जो है सो। द्व्यष्ट वर्षम मने 16 वर्ष के थे। सुकुमार पादम, उनके चरण कमल अत्यंत सुकुमार थे। कर, हाथ, उनके पैर, बाहु, कंधे, गाल, शरीर, नेत्र, नाक और कान और मुखारविंद, कंबु सुजात कंठम, शंख के समान बड़ा सुंदर जो है उनका कंठ था। इस प्रकार का स्वरूप उनका दिखाई दे रहा था। सब जगह जो है द्वितीय लगाया है। दृष्टवर्षम सुकुमार पादम करोरु बाहुवंश कपूर गात्रम, चार्वायताक्षुन्नत नसतुल्य कर्णम शुभ्रुवाननम कंबु सुजात कंठम। तम निगूढ़ जत्रुम, शरीर में हड्डियां नहीं दिखाई दे रही थी, एकदम हड्डियां सब छिपी हुई थी। पृथुतुंग वक्षसम, छाती जो है एकदम चौड़ी छाती जो है, उठी हुई छाती थी। आवर्तनाभिम, गोल गोल घूमी हुई नाभि थी। बलि बलगु दरम च, बड़ा सुंदर जो है सो उदर था। बलगु मने सुंदर। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबरम दिक एव अंबरम यस्य स दिगंबरः, दिशाएं ही उनके वस्त्र थे। दिशाओं के अतिरिक्त कोई वस्त्र उनके शरीर में नहीं था। दिक अंबरम यस्य स दिगंबरः। वक्त्र विकीर्ण केशम,
वक्त्रम मुखम वक्त्रास्य वदनम तुंडम आननम लपनम मुखम इत्यमरः। वक्त्र विकीर्ण केशम, उनके घुंघराले बाल जो है नीचे नीचे जो है चेहरे तक फैले हुए थे। प्रलंब बाहुम, लंबे लंबे हाथ थे, घुटने तक के हाथ थे। सु अमरोत्तमाभम, मने जो श्रेष्ठ, जो अमर मने जो देवता हैं, अमर इव उत्तम आभा यस्य स अमरोत्तमाभः तम अमरोत्तमाभम। जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो दीप्ति है, जो लाइट है, एकदम देव तुल्य था उनका जो है। ये सुखदेव जी का वर्णन है। श्यामम, श्याम वर्ण के थे। सदा पीच्य वयुंग लक्ष्म्या, अत्यंत सुंदर अंग लक्ष्मी, अंग की जो शोभा है, अंग की जो श्री है, अत्यंत सुंदर शोभा युक्त उनका वय था, शरीर था, शोभा थी। स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मृतेन, और माताओं को तो जो है जब वो रुचिर मंद मुस्कान बिखेरते थे कभी कभी, तो माताओं को बहुत अच्छा भी लगता था। जो समझदार थी माताएं, उनको बहुत भाता था, उनको लगता होगा कि ये तो एकदम पुत्रवत है, एकदम क्या प्यारा बच्चा है। मनोज्ञम, क्योंकि पुत्र प्रेम में तो माता ही आगे होती है। स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मृतेन, ऐसे सुखदेव जी जो है पहुंचे। प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यस्, और जितने ऋषि मुनि बैठे थे, कुछ सत्संग चल रहा था टूटा फूटा, कुछ आगे बात बढ़ी थी, खटाक से सब लोग जो है श्वासनेभ्य प्रतिष्ठिता, जब तेजो पुंज आ गया, तेजस्वी व्यक्ति आ गया, तो कोई बैठा नहीं रह सकता है, आसन से खड़े हो गए जो है। तल्लक्षण ज्ञा अपि गूढ़ वर्चसम, क्योंकि गूढ़ वर्चसम, गूढ़म गुप्तम वर्चः तेजः यस्य स गूढ़ वर्चस, द्वितीय एक वचन में गूढ़ वर्चसम, गूढ़ तेज होने पर भी तल्लक्षण ज्ञा, उनका लक्षण देख करके लोगों ने समझ लिया कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये महापुरुष हैं। ये लक्षण ज्ञान, लक्षण देख करके पता चलता है, शरीर देख करके भी पता चलता है। 32 लक्षण बताए गए किसी बौद्ध ग्रंथ में, जो है महापुरुष के शरीर के लक्षण बताए गए। तो उस बौद्ध ग्रंथ में बताया गया था कि भगवान बुद्ध में भी वो सारे लक्षण घटित होते थे जो है। ऐसे ही इस प्रकार से विश्व विख्यात नहीं हुए। वो भी जब सारनाथ में पधारे थे, तो ये जो पंच भिक्षु जो छोड़ के भगे थे पहले, इन्होंने दूर से देखा, तो पहले तो इन्होंने सोचा कि वो आ गया, जो तपस्या से भग्न हुआ था, गिर गया था, अब इसका सम्मान नहीं करना है, उठ के खड़ा नहीं होना है, ऐसा प्लान बना के बैठे थे। जब वो नजदीक आए, एकदम नजदीक आ गए, तो उनके तेज से ये सब पराभूत हो गए, ये सब अपने आप उठ के खड़े हो गए, ऐसी कथा आती है। उनको विवश होना पड़ा खड़ा होने के लिए, तुरंत खड़ा होकर के प्रणाम वणाम किया, देखा कि एकदम चेहरा अलग है जो है। तो वैसे ही जो है परवश हो करके जो है सुखदेव जी के आने पर सबको खड़ा होना पड़ा तुरंत जो है। तल्लक्षण ज्ञा अपि गूढ़ वर्चसम स विष्णुरातो तिथये आगताय, एकार का लोप है, तस्मै सपर्याम शिरसा जहार, ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका, महासनेशोपविवेश पूजिता। विष्णुरातः, फिर परीक्षित भी समझ गए कि अब तो श्रेष्ठ तो ये आ गए। आगताय अतिथये, उस अचानक आए हुए को अतिथि कहते हैं, न तिथि यस्य स अतिथि।
अतिथि शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि पहले से निर्धारण नहीं था कि ये आएंगे। तस्मै सपर्याम शिरसा जहार, सर झुका करके उनकी सेवा की, क्योंकि अब तो राजपाट तो है नहीं, राजपाट तो चला गया है, तो सर झुका करके उन्होंने सेवा किया। ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भकाः, जब देखा उनके पीछे पीछे जो भीड़ आ रही थी, अबुधाः कुछ तो बुद्धू लोग थे, असमझदार लोग थे, पीछा किए हुए थे, कुछ स्त्रियां थी, कुछ बच्चे थे, सब 150 की भीड़ दौड़ रही थी पीछे पीछे जो है सो। ततो निवृत्ता, देख लिया कि ये तो गंभीर हो गया, पासा पलट गया यहाँ, तो ये तो बहुत सम्मान में ऊपर बैठ गए मंच में। सारे लोग लौट गए। महासने सोपविवेश पूजितः, पूजितः सम्मानितः सन महासने स उपविवेश, बहुत श्रेष्ठ जो व्यासासन बनाया गया था, उसमें जो है सुखदेव जी विराजमान हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। ससंवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः, विरोचतालं भगवान् यथीन्दुर्ग्रहक्षतारा निकरैः परितः। यहाँ एक वर्णन किया कि जब सुखदेव जी बीच में महासन में विराजमान हुए, उनके आसपास अगल बगल आगे पीछे ऋषि महर्षि राजे महाराजे सारे के सारे लोग जो है बैठे हुए हैं, तो मानो ऐसी शोभा वहाँ पर बन रही थी कि चंद्रमा बीच में बैठे हुए हों और उनके अगल बगल जो है लाखों तारे जो हैं प्रज्वलित हो रहे हों। तारों के बीच में चंद्रमा जैसे सुशोभित होते हैं, वैसे इन सारों के बीच में सुखदेव भी सुशोभित हुए। ससंवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः महीयसाम् मध्ये संवृतः सम्यक रूपेण वृतः सम्मानितः स्थितः स महान् भगवान अलम व्यरोचत, भी अरोचत व्यरोचत, शोभायमान हुए। कैसे? ग्रहक्ष तारा निकरई परितः यथा इंदुः, ग्रहक्ष तारा, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के समूह से परितः मने घिरे हुए, यथा इंदुः चंद्रमा सुशोभितो जायते तथैव शोभां प्राप्तवान सुखदेवः इति भावः। प्रशान्तमासीनमकुण्ठवे मेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य, प्रणम्य मूर्धना वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरां सुनृतयान्वपृच्छत्। प्रशांतम, परम शांत, आसीनम, अपने आसन में ठीक ठाक रूप से विराजमान, अकुंठ मेधसम, अकुंठिता मेधा यस्य सह अकुंठ मेधस तम अकुंठ मेधसम, जिनकी ये बुद्धि कुंठित नहीं है, भ्रमित नहीं है, दिग्भ्रमित नहीं है, कुंठित बुद्धि वाले नहीं है, ऐसे मुनिम सुखदेवम नृपः भागवतः नृपः भगवत भक्तः नृपः परीक्षित अभ्युपेत्य समीपे गत्वा, बगल में जा करके मूर्धना अवहितः प्रणम्य, एकदम सावधान हो करके अपने सिर से प्रणाम करके, कृतांजलि, कृता अंजलि एन स कृतांजलि, अंजलि बांध करके, नत्वा सुनृतया गिरा, सुंदर वाणी से अन्वपृच्छत, प्रश्न किया। अब सीधे परीक्षित जी से
राजा ने पूछा। जो कुछ आधा उधा उधर पूछ रहे थे वो प्रसंग कट गया। अब इनसे असली बात राजा रख रहे हैं। परीक्षित उवाच। अब एक प्रकार से भागवत का असली प्रसंग शुरू हो गया। अब क्या क्या पूछते हैं ध्यान दिया जाएगा। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। हे ब्रह्मन, हे विद्वान, आज हम लोग जो है क्षत्र बंधवा, ये नीच क्षेत्रीय लोग भी जो है सत्सेव्य हो गए, आपके चरण रज से पवित्र हो गए। क्योंकि अतिथि रूपेण कृपया भवद्भिः तीर्थका कृता। अतिथि रूप में आपने यहाँ पर पधार करके हम सभी को भी तीर्थ बना दिया, पवित्र बना दिया। हम लोग भी अब जो है कुछ हो गए, हम लोग का भी अब नाम होगा आपके पधारने के कारण। एषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जिनके स्मरण मात्र से, जिन परमहंसों के, जिन संतों के स्मरण मात्र से सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। गृहा पुंसी च भूम्नेव, ये केवल बहुवचन में चलता है, नहीं तो गृहम गृह गृहाणी का संस्कार रहेगा नपुंसक लिंग का केवल, तो एकदम संदेह हो जाएगा। ऐसे तो भागवत में तो आर्षभ प्रयोग का एकदम भरमार है, लेकिन अन्यत्र भी गृहा पुंसी च भूम्नेव इत्यमरा, इसको समझ लेना चाहिए। सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किम पुनर्। जिनके स्मरण मात्र से घर पवित्र हो जाते हैं लोगों के। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका चरण धोने, उनके चरण धोने का सौभाग्य और उनको आसन में विराजमान करने का सौभाग्य यदि मिले तो किम पुनः, क्या पूछना है। नाम स्मरण मात्र से जो है सो पवित्र हो जाते हैं। यहाँ तो सब पूरा का पूरा अवसर मिल गया। सान्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महन्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः। हे महायोगिन, ते सान्निध्यात, आपकी सन्निधि से, महंती अपि पातकानि, महत महति महांति, अपि महंत्यपि पातकम पातके पातकानि, बहुत बड़े बड़े से बड़े पाप दुष्कर्म, बहुत बड़े बड़े पाप ताप सद्यो नश्यन्ति, मने तत्काल नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। विष्णोरिव सूर्यतराः, जैसे भगवान विष्णु के सन्निधि में आकर के सूर्यतराः दानवाः नश्यन्ति, भगवान विष्णु के सन्निधि में प्राप्त हो करके सारे दानव जैसे नष्ट होते हैं, वैसे ही सारे पाप ताप आपके सन्निधि से, सन्निधि मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्ण पांडुसुत प्रियः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात् बांधवः। मेरे ऊपर भगवान निश्चित प्रसन्न हो गए। कृष्ण पांडुसुत प्रिय, पांडुसुतानां प्रिय, पांडुसुता सुत प्रिय कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। पैतृ स्वसेय प्रीत्यर्थम, क्योंकि जो ये जो उनके जो है फुफेरे भाई हैं पैतृ स्वसेय, उनके प्रीति के लिए भगवान हमेशा काम करते रहे। तद्गोत्रस्यात् बांधवः, अब उसी खानदान में जो है सो, उसी गोत्र में जो है सो ये शरीर भी है, तो इसके भी भगवान बंधु बन गए। तो भगवान तो हमारे ऊपर जो है प्रसन्न है ही किसी तरह है, उधर संबंध के तरह से भी और ऐसे ही भक्ति से भी भगवान कृष्ण प्रसन्न है। जब
संबंध भक्ति हो, लेकिन अब भगवान से कहीं रिश्ता नाता निकल जाए तो आदमी छोड़ेगा बताने में? उसको भी बता देगा ना कि यहाँ जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं दूर के रिश्तेदार भी हों तो आदमी जो है हाँक हाँक के बोलेगा कि ये हमारे ऐसे 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 फलाने के फलाने हैं। तो इन्होंने भी थोड़ा सा जो है रिश्ता अपना दिखाया। अन्यथा ते व्यक्तगतेर दर्शनम न कथम नृणाम। अन्यथा आप जैसे अव्यक्त गति वाले परमहंस की गति, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर कैसी पड़ती, आपका दर्शन कैसे होता हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के लिए। नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य बनीयसः। क्योंकि आप तो परम संसिद्ध हैं, आप तो वनवासी हैं, एकांत रमण करने वाले हैं। तो यहाँ नितराम म्रियमाण जो व्यक्ति है, कुछ काम का नहीं है, तुरंत जो है जिसकी छुट्टी होने वाली है, ऐसे नितराम म्रियमाण व्यक्ति के लिए आपका दर्शन हो जाना, ये तो भगवान कृष्ण की कृपा के बिना संभव नहीं है। क्योंकि ऊपर का प्रसंग बोलने के बाद अन्यथा बोला है। अदरवाइज यदि वो भगवान की कृपा नहीं होती तो अव्यक्त गति वाले, हमेशा वन में रहने वाले परम सिद्ध आप जैसे व्यक्ति का इस म्रियमाण व्यक्ति के सामने आगमन नहीं होता। भगवत कृपा ही इसमें परम कारण है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। आप योगियों के भी परम गुरु हैं, इसीलिए संसिद्धिं पृच्छामि। अब आपको मैं पूछता हूं, प्रश्न करता हूं। संसिद्धिं, सम्यक सिद्धि, संसिद्धि, ताम संसिद्धिं। हरि ओम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी जी में जो है ना पर्दा लगते रहता है, खुलते रहता है, वैसे ही हम लोग के बीच में भी कुछ जो है एक यंत्र जो है कुछ पर्दा लगा दे रहा है बीच बीच में। तो सर्वथा म्रियमाण पुरुष की जो संसिद्धि है, कैसे सिद्धि होगी, वो बात हम आपसे पूछता हूं। यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो। हे प्रभो, अंतिम अवस्था में मनुष्य के द्वारा जो सुना जाना चाहिए, जिसका जाप होना चाहिए, जो कार्य करना चाहिए, यत् स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूयद वा विपर्ययम। विपर्ययम माने जो नहीं करना है, अथवा जो करना है, जो जिसका भजन करना है, जिसका स्मरण करना है, वो सब विस्तार पूर्वक कृपया ब्रूहि बताने की कृपा करें। ब्रवीतु ब्रूताम ब्रुवंतु ब्रूहि ब्रूतम ब्रूत ब्रवाणी ब्रवाव ब्रवामो। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित्। भगवत कृपा के बिना आपकी सन्निधि प्राप्त करना दुर्लभ है। नूनम भगवतो, हे भगवतः, भगवतः कहा है, भवतः के जगह पर भगवतः। हे ब्रह्मन, गृहमेधिनाम गृहेषु, गृहस्थियों के घर में न लक्ष्यते ह्यवस्थानम, ठहरना जो है सो नहीं दिखाई देता है, संभव नहीं होता है। अपि दो गोदोहनम क्वचित, गाय दोहने भर का समय भी जो है आप जो है किसी गृहस्थी के घर में ठहरते नहीं हैं। 10-20 मिनट जो गाय दूहने में लगता है वो बस टारगेट रहता है आपका, उसके पहले आप चल देते हैं जो है, क्योंकि अधिक देर कहीं ठहरते नहीं है। क्योंकि वो संग दोष, कहीं प्रेम होने लगे, कहीं घृणा होने लगे,
गड़बड़ाना शुरू कर देगा। बस उतना ठहरिए, चल दीजिए तुरंत, जो है रहस्य है इसमें भी। तो उतना भी आप नहीं ठहरते, और आपका यहाँ इतना लंबा सत्संग जो है ये 7 दिन का मिल गया है, ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। सुत उवाच एवमाभासित पृष्टः स राज्ञा श्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः स एवं आभासितः एवं पृष्टः सः राज्ञा श्लक्षणया गिरा मधुरया गिरा राज्ञा परीक्षिता एवं आभासिता पृष्ठः इस प्रकार पूछे गए वे धर्मज्ञ स कह धर्मज्ञ धर्मम जानाति धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले भगवान षडैश्वर्य संपन्न बादरायणी बादरायणस्य व्यासस्य अपत्यं पुमान् बादरायणी सुखदेवः प्रत्यभाषत उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार राजा के प्रश्नों को सुन करके अब सुखदेव जी महाराज बोलना शुरू किए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भगवत कृपा से प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। अपूर्व संकल्पित संकल्प के अनुसार 1, 2, 3, 4 जितना हो सकता है 1-2 दिन का विश्राम होगा। उसके बाद पुनः द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ होगी, व्याख्यान प्रारंभ होगा भगवत कृपा से। उसके लिए पुनः सूचना दी जाएगी। फिर वो द्वितीय स्कंद जो है 10 अध्याय युक्त है। फिर उसकी साधना में, उसके चिंतन मनन में हम लोग लगेंगे। इसी तरह क्रमशः हम लोग जो है बढ़ते बढ़ते आगे जाएंगे। ये सारे कार्य में भगवत कृपा आवश्यक है। आप सभी जो सहृदय सुधी श्रोतृवृंद हैं देश विदेश के, आप सभी ने सक्रियता पूर्वक उत्साह पूर्वक भाग ले करके इस प्रथम खंड व्याख्यान को सफल बनाया, सारे विश्व में पहुंचाया और आगे भी पहुंचेगा, क्योंकि ये भगवान का गुणानुवाद है। इससे लाभ ही लाभ होगा। और हमें बहुत, आपको कितना आनंद आया ये मैं नहीं बता सकता, उसके प्रमाण आप स्वयं हैं। लेकिन इसका वाचन करते हुए, इसका चिंतन मनन करते हुए जिस परमानंद की अनुभूति इस शरीर ने किया है उसका मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। मुझे अनुभव हुआ है कि इसमें जरूर परमानंद छिपा हुआ है, इसमें कुछ न कुछ है। तभी ये श्रीमद् भागवत जो है संसार में इस तरह से व्याप्त है। माने बिना जाने बुझे कथा करने वाले भी चमक रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ अंश उसका आ जाता है ना। पूरा जानने की क्या जरूरत है। ये कृष्ण की महत्ता है जो है। विद्वान भी अविद्वान भी जैसा भी हो, कृष्ण का नाम लेके चल पड़ा तो चमक गया। तो ये तो इस कथा की विशेषता है कि वो ये नहीं देखते हैं कि विद्वान है कि पठित है कि व्याकरण जानता है कि नहीं जानता है। केवल कथा में लगा है, बस जय जय शुरू। और ऐसे ही लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। उसमें यदि कोई विद्वान हो, कोई साधना करे, कोई ठीक से दृढ़ निष्ठा से इस पर जो है चिंतन मनन करके इसके तात्पर्यार्थ तक पहुंचने की चेष्टा करे, तो सोचिए उसको कितना आनंद आएगा। जो कुटिलता से रहित होकर के केवल उपार्जन दृष्टि को छोड़ करके कि ये भागवत से हमें उपार्जन कराना है, करना है और भरण पोषण करना है, पैसा कमाना है, ये चिंता छोड़ करके जो प्रवृत्त होगा। क्योंकि तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम, भगवान ने कहा है कि स्वयं वो लक्ष्मी उपस्थित हो जाएंगी, लोग प्रसन्न होंगे, स्वयं जो है आपको जो है उपहार समर्पित कर देंगे। कोई जरूरी है कि
गला दाब करके हम जो है दक्षिणा निकालें किसी की। हमने निवेदन किया था 10 दिन पहले, एक हमारे सुहृद हैं यूके के, उन्होंने बिना कहे जो है कुछ समर्पित कर दिया भागवत के नाम पर। उसी से कुछ यंत्रों की खरीदारी हुई, कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट कुछ आ रहा है, सब इसी में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने सीधे जो है कुछ पता लगाया, बालक से सीधे भेज दिया। तो अब उनको क्या करें हम? हमने कुछ याचना तो किया नहीं था, बिना मांगे मिलता है। ये हम सभी विद्वानों को समझने की आवश्यकता है। केवल ये लालच करने से जो है कुछ मिलने वाला संसार में नहीं है। निष्काम भाव से आगे बढ़ना है और पहले खुद समझेंगे, अधीति बोधाचरण प्रचारण, फिर स्वयं आचरण करेंगे, उसके बाद प्रवचन करेंगे, तब जो है जनता उसका अनुसरण करेगी। जनता में प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम मन में कुछ रखते हैं, वचन में कुछ बोलते हैं वचन से, और चिंतन कुछ होता है, आचरण कुछ होता है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम होना चाहिए, केवल मुंह से नहीं, आचरण से, तभी ये भागवत चरितार्थ होगा। इसी के साथ में इस प्रथम स्कंद का आज पर्यवसान करते हैं। हम लगभग जो है 16 मई महीने के 16 दिनांक से हम प्रयत्न करेंगे कि पुनः जो है द्वितीय स्कंद लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है जो श्रुत जो पाठ हैं, जो श्रुत अध्याय हैं, छूटे हुए हैं, उस पर आप चिंतन मनन करते रहें, उस पर और अपनी बुद्धि से कुछ विस्तार करते रहें। वो सब गड़बड़ाने न पाए, क्योंकि 19 एपिसोड जो है आपके हाथ में है और लगभग जो है प्रत्येक श्लोक का भावार्थ निवेदित कर दिया गया है। तो एक खजाना आपके हाथ में आ गया है। इसका चिंतन मनन आप करते रहें। फिर जो है द्वितीय स्कंद पर हम लोग चलेंगे, फिर दूसरा आनंद फिर उधर से शुरू होगा। इसी के साथ सभी को कोटि कोटि प्रणाम, हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे सुखगमनम नाम एकोनविंशोत्सवः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समस्त श्रोताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।